सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है और जो छात्र हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। वीडियो के क्रम में आज की वीडियो सामाजिक विषय पे ही है। हालांकि हर सामाजिक विषय कहीं न कहीं अपने छात्रों के हित में ही है, समाज के हित में है, विशेषकर अपने छात्रों के हित में निश्चित रूप से है। और आज का विषय है कि जातिवाद, जिसकी रोज चर्चा हो रही है। जातिवाद का जो रोग है ये एक घातक रोग है, समाज को मेरे हिसाब से कमजोर करने वाला, और इसमें कुछ दम भी नहीं है। जातिवाद में आप सोचें कि बड़ा आपका भला हो जाएगा, आप जातिवादी हो गए हैं, आपका बड़ा भला हो जाएगा, ये आपका भ्रम है। इसको अपने जीवन में आप देखेंगे कि केवल जात के नाम पे क्या आपका कोई काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एकदम भ्रम निकाल दीजिए मन से। रोज जात का गुण गाने वाले, जात के लिए उठने बैठने वाले पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, उनको वोट की चाहत है और लोकतंत्र में जीतने के लिए गलत और सही बात का कोई मतलब नहीं है। लोक लुभावनी बात उनको करनी है, उनकी बात छोड़िए। यही नहीं, पूरे विश्व की यही कहानी है। मैं अमेरिका के एक इलेक्शन में भी जल्दी देख रहा था कि ओबामा साहब अपनी पार्टी में जो कैंडिडेट थी राष्ट्रपति के लिए, उनमें वो खास करके अश्वेत लोगों से वोट मांग रहे थे, अपने अश्वेत होने का उदाहरण देते हुए। और महिला लोगों से अपील थी, महिला कैंडिडेट की और बाकी उनके पार्टी के लोगों की, कि अमेरिकन इतिहास में महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है और आप इनको राष्ट्रपति बनाएं। तो वो एक अलग कहानी है। राजनीतिक क्या करते हैं ये उन्हीं के ऊपर छोड़िए, वो जाने। ये जरूर है कि देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, ये आपके सोचने का विषय। मैंने देखा कि जातिवाद का पहले तो जब बनारस में पढ़ता था, और जब आज के 30-40 साल पहले, 30 साल पहले, कहीं कोई फीलिंग थी ही नहीं। बीइंग ए शिक्षक मेरे अंदर तो आज भी नहीं है। मैं अपने क्लास में, आप कहीं पता कर सकते हैं मेरे छात्रों से, कास्ट के बेस पे या धर्म के आधार पे मैंने डिस्क्रिमिनेशन करने का कभी काम किया ही नहीं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम छात्र बड़े प्रिय हैं। एक छात्र मेरा एससी बंगलौर में है, आजकल बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत सारे छात्र। जातियों का जहाँ तक सवाल है, मुझे तमाम मेरे दलित छात्र हैं जो मुझे बहुत मानने वाले लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मानने वाले। और आप अंदाजिए कि आप अगर बीमार हो गए, आप किसी कठिन बीमारी में आ गए, इवन देन साधारण बीमारी में भी आ गए, तो क्या अपने स्वास्थ्य के लिए आप जाति आधारित डॉक्टर खोजते हैं? कहीं नहीं खोजते। आपको त्रिहान की जात से कोई मतलब नहीं, कौन जात की। आपको कार्डियोलॉजिस्ट देश के जो नामी गिरामी लोग हैं, उनकी जात से आपको कोई लेना देना नहीं। आप किसी बड़े केस में फंस गए हैं जहां जान आपकी सांसत में है, बड़ी सजा हो सकती है, क्या वकीलों को खोजने में, एडवोकेट को खोजने में आप जाति के वकील को करना चाहेंगे, या आपको जो रिलीफ दिलाएगा, न्याय दिलाएगा, आपको बचाएगा, उसको आप चाहेंगे अपना वकील बनाना? खुद आप देखिए। इवन देन जब आप पढ़ते हैं, मैंने कई जातवादी लोगों से कहा है कि इतने ही जात के प्रेम है तुम्हें, तो अपने बच्चों को ट्यूटर जात वाला रखो ना। छोड़ो किताब जो पढ़ते हो,
फिर क्यों एस.सी. वर्मा साहब की फिजिक्स पढ़ रहे हो? छोड़ो, अपनी जात के किसी आदमी की किताब लिखी हुई पढ़ो, खोजो उसको, मिलती है तो पढ़ो और नहीं मिलती है तो जाने दो, छोड़ दो विषय। क्या ऐसा कभी आपने होते देखा है? ये जातिवाद देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए परम घातक बीमारी है, परम घातक बीमारी है। मैं कह रहा हूं आपके लिए खुद भी, आपकी कुंठा को बढ़ाने वाला आपका जातिवाद। एक हमारे उच्च अधिकारी मित्र कहने लगे कि अरे साहब, जात की बात अलग है, अपने जात का आदमी 100 परिचितों से बढ़ के है। उनके देखिए, उनसे तो नहीं कहा, ज़्यादा बहस करने पे तो जो चाय पिला रहे तो भी उठा ही लेते, लेकिन मुझे उनकी बुद्धि पे, उनके पढ़ने लिखने पे आश्चर्य हुआ कि ये आदमी जातवाद में इतना जकड़ा हुआ है कि इसको जाति के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। ये एक घातक बीमारी है जो समाज में कोढ़ है, कोढ़। शिक्षक आपको पढ़ाता है, इतने मन से आपको पढ़ाता है आदर्श शिक्षक जो है। मैं तो बनारस में पढ़ा हूँ, BHU में देखा हूँ। इवन IIT कानपुर में VK सिंह साहब क्षत्रिय थे, लेकिन मैंने कभी उनको क्षत्रिय प्रेम नहीं देखा। उनके तमाम स्टूडेंट बंगाली, मद्रासी, भिन्न भिन्न कास्ट के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग थे और सबके साथ उनका व्यवहार एक समान था, किसी को अनड्यू प्रिविलेज नहीं था। उनको आदर्श शिक्षक मानता हूँ। मैं भी अपने तमाम गुरुओं का अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ और इस छोटी सी जगह में जहाँ पे कॉलेज की ज़िंदगी है, मैंने प्रयास किया है कि मेरा छात्र किसी भी स्तर पे अपने अंदर इस कुंठा को मत रखे कि मैं इस जाति का। और मैंने हमेशा जातवाद को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है। 5 मिनट में अपने क्लास में 2 मिनट 3 मिनट नैतिक शिक्षा की बात करता हूँ और उसमें जातवाद एक जहर है, इसके बारे में बराबर मैंने चर्चा की। आप अपनी शादी विवाह तक ठीक है अपने जात को रखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के कामों में आप जात को प्रिफर करें। आप इंटरव्यू लेने बैठे हैं, जो अलगू चौधरी जुम्मन शेख की तरह एक कुर्सी आपको मिली हुई है और जात के आधार पर अगर आप इंटरव्यू में निर्णय कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि कोई न कोई बैठा ऊपर है जो आपका हिसाब लेगा। ये गारंटी मानिए। मैं हिंदू मैथोलॉजी में सभी धर्मों में कहीं ये नहीं कहा गया कि अन्याय करिए और बड़ा अच्छा फल मिलेगा। कोई न कोई अलमाइटी गॉड है जो सब देख रहा है और इसका दंड आपको मिलना तय है। जान के अगर दंड लेने का मन कर रहा है तो लीजिए, कोई मना नहीं कर। मैं जब कुछ शिक्षकों को सुनता हूँ बड़ी पीड़ा होती है कि साहब अपनी जात वाले को तो नंबर बढ़ा ही रहा है, दूसरी जात वालों से द्वेष रखने वाली जातियों से वो नंबर उनके कम कर दे रहा है। मैंने कहा अरे ये तो घोर पापी है, शिक्षक है ही नहीं है, गलती से शिक्षक हो गए बस, बाई चांस कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ये कुर्सी पा गया, लेकिन अगले जन्म में फिर कछुआ होगा, क्या होगा भगवान जाने, इसका किस नरक में जाएगा, ईश्वरी मालिक है उसका। तो मेरा अपने सभी छात्रों से, खास करके जो आने वाले दिनों में भविष्य उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में देश है, कृपा करके जात के आधार पर कोई निर्णय मत करिए, मेरा आपसे आग्रह है। जातवाद एक छलावा है। जात के नाते कोई आपकी बेटी को फ्री में शादी कर ले तो मैं जानूं, जाति के नाते कोई आपको पैसा दे दे पढ़ने के लिए तो मैं जानूं,
बड़े बड़े लोग जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो दलित समाज के हैं, उनको भी उस ज़माने के जो फॉरवर्ड लोग थे, अच्छे लोग थे, लोगों ने मदद की। पढ़ने में, उनके जीवन में बड़ा योगदान उनका रहा है। मैं कलाम साहब का बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं उनकी अग्नि की उड़ान तो मैंने पढ़ा है। राकेश शर्मा जो उनके साथ रहे 10 साल, बहुत सारे उदाहरण उनके मैं फॉलो करता हूँ, बताता हूँ लोगों को। वो रामेश्वरम के रहने वाले थे। ठीक है, ब्राह्मण समाज साउथ में ज़्यादा ही पहले कुछ रूढ़वादी था। उन्होंने लिखा है कि मैं वहाँ के सबसे बड़े पुजारी रामेश्वरम के, उनके बेटे का दोस्त था और मेरा उनके घर में बड़ा आना जाना था। और उन्होंने लिखा है कि रसोई में जो पंडित जी की पत्नी थी, वो तो थोड़ा परहेज करती थी, सफाई के नाते हो सकता है, जो भी रहा, लेकिन पंडित जी 2 थाली खाना लेके चौकी पे बैठा के अपने साथ उनको खिलाते थे। अच्छा लगता, ये समरसता है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। ये मैंने अपने गांव में भी अपने बड़े पिताजी को, जो लोग शिक्षक थे, उनको देखा है। कोई भेदभाव नहीं, वास्तव में वो लोग समरसता के आदमी थे। दलित समाज के हमारे घर कई बच्चे पढ़ते थे। पिताजी तो पैसा किसी से लेते नहीं थे, बड़े पिताजी, उन्हें वही सब, उनको एकदम छात्र एकदम प्यार से, इवन दिन उनके चाय मंगाते थे, उनके लिए ये होता था, वो कहते थे सबके गिलास हम धोते, क्योंकि पहले प्रथा थी, वो धो लेते थे। पिताजी कहते थे, अरे तुम क्यों धोगे, घर में बहू है, सबका धोएगी, तुम्हारा भी गिलास धोएगी। बेटी है, तुम्हारा भी गिलास धोएगी, तुम्हारी भी बहन है, ये तुम्हारा भी भाई है। जब इन भावों के साथ आप रहेंगे, मुझे आज भी विश्वास है कि इस घोर जातिवादी व्यवस्था में भी आपका छात्र या जो समाज में जा रहा है, आपके इस व्यवहार का फल उसको समाज में देने को मिलेगा और समाज उससे गौरवान्वित होगा। वो जातिवादी कतई नहीं हो सकता। तो आप अपने छात्र को, शिक्षक लोगों के लिए खास करके अपने छात्र को या अपने छात्रों को, जो अपने दोस्तों को, अपने साथ रहने वालों के साथ इस तरह का अच्छा व्यवहार करते हैं, तो निश्चित रूप से जो समाज सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई लंबा उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन उदाहरणों को नहीं जा रहा हूँ डिटेल में कहने के लिए। बस इतना ही कहना है कि इस जातपात का जो राजनीतिज्ञों के द्वारा विष फैलाया जाता है, ठीक है, उनको अपने स्वार्थ के लिए, वोट लेने के लिए लोकतंत्र में फैलाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में कुछ न कुछ चलता है इस तरह, लेकिन आप विवेक से अपने काम लीजिए, अपने दोस्त को, अपने परिचितों को अहमियत दीजिए, किसी के ऊपर जात-पात के कारण अन्याय मत कीजिए। यही मेरी सलाह है, खास करके अपने छात्रों को, जो भविष्य का नागरिक है, जिससे समाज और देश चलना है। मैं केवल उसके प्रति चिंतित हूँ और मुझे आशा है कि मेरी इन बातों का पहले भी क्लास में असर हुआ है और अभी भी इस वीडियो का पर्पज यही है कि समाज को कुछ अच्छा मैं दे सकूं, जिसका ये वीडियो भी एक माध्यम है। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है, अपने छात्रों को, और बहुत बहुत सुनने वालों को धन्यवाद है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको आप आगे भी शेयर करिए, लोगों के बीच में बताइए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिससे वीडियो फैलती है, बाकी लोगों में जाती है, वो आप करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः एक बार आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम है और समकक्ष लोगों को नमस्ते है। धन्यवाद।